नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संधान एजुकॉम में। मैं अशोक सर आपके साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ हिंदी के साथ डील करने के लिए। दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में कारक पढ़ाए थे, ठीक है, और आज हम लोग करेंगे क्या, कारक की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, कारक के कुछ वर्ड लेकर के आए हैं, कुछ हम लोग टॉपिक लेकर के कुछ हम इसके एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं, उदाहरण लेकर के आए, जिनको हम लोग करेंगे, समझेंगे इनको किया कैसे जाता है और करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपकी स्क्रीन में है सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन लिखा है उपयुक्त, सामने ये चित्र लिखा है, उसने यह चित्र पेंसिल से, ठीक है, ही बना दिया, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक बताएं। ठीक है, देखिए जब बात करते हैं पेंसिल से बना दिया, मैंने आपको बताया था कर्ता और नेक्स्ट बात करी थी कर्म की। ठीक, कर्ता कर्म, और बात करते हैं हम लोग करण की बात करते हैं। तो यानी कि जिस साधन का प्रयोग करके हम किसी कार्य को पूरा करते हैं, यानी कि जिस साधन का प्रयोग करके हम किसी कार्य को पूरा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। और यहाँ क्या कह रहा है कि कह रहा है मैंने, उसने यह चित्र पेंसिल से बना दिया। यानी देखिए यहां से निकल रहा है और किसका जोर किस पर दिया जा रहा है, पेंसिल पर जोर दिया जा रहा है। जब यहाँ देखेंगे कि ये जोर पेंसिल पर दिया जाए तो कर्ण यहाँ पर माध्यम क्या हो जाएगा, कर्ण यहाँ पर माध्यम हो जाएगा पेंसिल। ठीक है, तो हमारा जो कर्ण कारक हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम जो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 2। ठीक, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखे हैं वह पत्र लिख रही है। ठीक है, वह पत्र लिख रही है, वाक्य में रेखांकित अंश में, ठीक है, लिख रहा है वह पत्र लिख रही है, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक चिन्ह बताएं। देखिए लिखा है वह पत्र लिख रही है, वाक्य में रेखांकित अंश बताएं। देखिए मैंने कहा था कर्ता ने कर्म को, ठीक है, जब बात आ जाती है, क्या लिखा है यहाँ पर, पत्र लिख रही है। जब यहाँ पर कह रहा है पत्र और क्या कह रही है, लिख रही है, तो हम बात करते हैं कर्म की। किसकी बात करते हैं, हम कर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया, यहाँ ऑप्शन तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। लेकिन इसको समझते हैं। देखिए वाक्य में जिस रूप में कर्ता का फल मिलता है, बात हम यहाँ करेंगे, यहां बात करेंगे हम लोग वाक्य में जिस रूप में कर्ता को फल मिलता है, यानी फल मिलता है, जिस रूप में क्या मिलता है, फल मिलता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्म कारक कहते हैं। तो ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्म। तो यानी इसका देखेंगे फल किस रूप में मिल रहा है, वह क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो पत्र के रूप में इसे क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आ गया तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आ रहा है, कह रहा है कानों सुनी बात सच्ची नहीं है, वाक्य में, तो वाक्य में कह रहा है कानों सुनी बात सच्ची नहीं है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक चिन्ह ज्ञात कीजिए। जब हम लोग बात करेंगे, देखिए कहते हैं, हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर मैंने एक बताया था कि ना कानों सुना, ना कानों सुना, ना आंखों देखा, ना आंखों देखा। ठीक है, ना कानों सुना, ना आंखों देखा, यानी कि ना आंखों के माध्यम से देखा गया, ना आंखों के माध्यम से देखा गया, यानी आंखों के माध्यम से, यानी कि कारण कुछ है ना, यहां पर कारण क्या है, कारण है, और क्या है, यहां पर हम जब देखेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर तीसरे में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कर्ण कारक किसके माध्यम से, आंखों के द्वारा,
ठीक है, आंखों से कह दो, आंखों, यहाँ कारण कौन है, कारण यहाँ पर बनेगा हमारा कर्ण कारक। अगर बात करते हैं कर्ता तो खुद काम करता है, और कर्म की जब बात करते हैं तो जिस रूप में फल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट्स करें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आ गया चौथा आपके सामने। कह रहा है हेमा को घर जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। हेमा को घर जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है। जब हम इसकी बात करते हैं तो देखो, जब बात आती हेमा को घर जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए, कह रहा है हेमा, अब बात किसको जाना है, ठीक है, हेमा को घर जाना है। तो बात जब हेमा की हो रही है तो जो कुछ करेंगी हेमा ही तो करेंगी। भाई घर कौन जाएगा, घर हेमा जाएंगी। तो हेमा कौन है, हेमा है संज्ञा। हेमा क्या है, संज्ञा। और संज्ञा के आधार पर संज्ञा ही क्या करता है, संज्ञा, और संज्ञा या सर्वनाम ही क्या होता है, संज्ञा ही सर्वनाम ही क्या होता है, हमारा कर्ता होता है। तो यहाँ पर वाक्य में क्या हो जाएगा, हमारा कर्ता सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। हेमा को, ध्यान रखना यहाँ कर्म घर, अगर कह दें घर जाना है, कहाँ जाना है, तो घर जाना होता। अगर घर जाना होता तो किस रूप में हमारा मिलता, तो हमारा यहाँ कर्म कारक हो जाता। लेकिन कह रहा है वाक्य में कौन सा कारक है, तो जहां हेमा को, ठीक है, घर जाना है, तो हमारा जाना किसको है, हेमा को। प्रेशर किस में दिया जा रहा है, हेमा में दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारा। कह रहा है वह सोमवार को आएगी, वाक्य में कारक बताएं, ठीक। कह रहा है वह सोमवार को आएगी, वाक्य में कारक बताएं। तो देखो, जहां पर ऐसा भाव प्रतीत हो, जहां पर क्या भाव हो, ऐसा भाव प्रतीत हो, कह रहा है वह सोमवार को आएगी, ठीक है। जहां पर सोमवार को प्रेशर दिया जा रहा है कि सोमवार को आएगी, जहां पर प्रेशर भाव दिया जाए वहां पर क्या होता है, अधिकरण होता है। यानी जैसे मैं कह दूं, यहां मैं कह दूं कि यहां पर मैं ये कह दूं मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, मैं कह दूं कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। तो देखो यहां पर प्रेशर दिया जा रहा, मैं 10 मिनट में क्या आ रहा हूं। तो जहां पर ऐसा भाव हो, प्रेशर का भाव हो, वहां पर क्या होगा, हमारा अधिकरण कारक होगा, ठीक है। अपादान का मतलब नहीं बनता है, संबंध का मतलब होता है कि जो सो, ठीक है। संबंध का भाव जब निकलेगा, जब हमारा संबंध का भाव निकलेगा तो यहां क्या निकलेगा, जो सो वही, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हम। क्वेश्चन आ गया हमारा छठवां, ठीक है। क्वेश्चन हमारा छठा आ गया। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो लिखा है, कह रहा है यह पुस्तक मोहन को दे दो। क्या कह रहा है, यह पुस्तक मोहन को दे दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है यह पुस्तक मोहन को दे दो। तो देखो यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां हमारा जो कोलैप्स होता है 2 सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। एक हमारा निकलेगा, वाक्य क्या लगाएंगे, एक हमारा निकलेगा, ठीक। तो यहां पर हमारा वाक्य जो कोलैप्स होगा, तो देखो जब हम बात करते हैं संप्रदान की, ठीक है, जब हम बात करते हैं संप्रदान की, जब हम संप्रदान की बात करते हैं तो यहां पर क्या निकलेगा, तो वाक्य आता है, संप्रदान का मतलब होता है के लिए का भाव। क्या निकलता है हमारा निकलता है के लिए का भाव निकलता है, के लिए का भाव निकलता है, संप्रदान में के लिए का भाव निकलता है, ठीक। जब भाव निकलता है के लिए का, ठीक है। जहां पर अच्छा, यहां पर कह रहा है कि मोहन को क्या लिखा, यह पुस्तक मोहन को दे दो। अच्छा, वाक्य को हमने एक बढ़ाया था आपको अपवाद, हम कह दें बच्चे के लिए गेंद लाओ, बच्चे के लिए 11 10, ठीक है। हम कह दें
बच्चे के लिए गेंद लाओ। यहां हम कहते हैं बच्चे के लिए गेंद लाओ, ठीक है, या हम कहते हैं बच्चे को गेंद लाओ, बच्चे को गेंद लाओ। तो सिंपल सी बात है, यहां पर कह रहा को, तो अगर को का सेंस निकले तो हम कहते हैं भाई कर्म कारक। तो देखिए कर्म और संप्रदान में थोड़ा सा ये अंतर होता है, अगर वाक्य में हम के लिए लगा दो और वाक्य संतुष्ट हो जाए तो वहां क्या हो जाता है संप्रदान। अब बात यहां कोलैप्स हो रही कर्म और संप्रदान में, तो बात जिसे हम कहेंगे कि यह पुस्तक मोहन को दे दो, ठीक है, तो को दे दो, तो यहां पर अगर कह दो को कर्म का भाव निकले, लेकिन यहां पर अगर के लिए लगाओगे तो मोहन के लिए लाया हूं या मोहन को दे दो, ठीक है, तो यहां पर हमारा भाव जो निकलेगा कैसा निकलेगा, यहां पर भाव निकलेगा हमारा संप्रदान कारक का, ठीक है। तो छठा नंबर में मोहन क्या निकलेगा, हमारा संप्रदान कारक निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा है मैंने उसे दोपहर को देखा था, वाक्य में कारक बताओ, ठीक है। जब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7वां, तो कह रहा मैंने उसे दोपहर को देखा था, ठीक है। तो जब हमारा को का सेंस निकल रहा है, दोपहर को देखा था, ठीक है, तो अब देखेंगे यहां पर कौन सा भाव निकलेगा। मैंने कहा था अधिकरण, क्या कहा था हमने जब बात की थी अधिकरण, ठीक। अच्छा, अगर यहां पर कह दो को तो लगा हुआ है तो कह दो कर्म कारक, लेकिन कर्म मैंने कहा था कि फल किस रूप में मिलेगा, जिस रूप में कर्ता को जिस फल मिलेगा उस रूप को क्या कहेंगे हम, कर्म कारक कहते हैं। तो हमने कहा दोपहर को देखा था, यहां पर बाद में प्रेशर किया जा रहा है और ऐसा भाव प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि प्रेशर दिया जा रहा है, कैसा प्रेशर दिया जा रहा है, और जहां पर प्रेशर की बात की जाए, ठीक है, वहां पर हम कहते हैं दोपहर को देखा था, ठीक है, या हम कहते हैं दोपहर में देखा था, ठीक है। तो भाव कैसा निकले, प्रेशर का निकलेगा, और जहां हमारा भाव प्रेशराइज होगा वहां पर भाव कैसा निकलेगा, हमारा अधिकरण का भाव निकलेगा। तो 7वां नंबर हमारा एक इसका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 8 नंबर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया कौन सा, नंबर 8 आ गया, ठीक। बात करते हैं राम की गाय चरती है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, राम की गाय चरती है, तो जब देखेंगे का की के, ठीक है, हम क्या देखेंगे का की के, ठीक। तो सिंपल बात है कि राम की गाय, किसकी गाय, अच्छा देखो बात होती है हमारा संज्ञा और प्लस संबंध हो और प्लस संज्ञा हो, ठीक है, संज्ञा और प्लस उसके बाद कारक चिन्ह लगा हो और क्या हो, हमारा सर्वनाम हो। जहां संज्ञा और कारक चिन्ह हो, सर्वनाम हो, तो इस स्थिति में हम लोग ये देखेंगे हमारा 90% जो केस जाता है वो कैसा जाता है, हमारा संबंध में जाता है, ठीक है। कर्ता की यहाँ कोई बात नहीं हो सकती है, और कर्म, ठीक है, कर्म यहाँ अब किस रूप में मिल रहा है, तो फल की गाय चरती है, तो हम इंडिकेट कर रहे हैं और संबंध बता रहे हैं कि किसकी गाय है, वो राम की गाय है। तो जहां ऐसा भाव निकलेगा वहां क्या होगा, संबंध कारक होगा, कर्म की कोई बात नहीं करेंगे और अधिकरण में हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, 9वां क्वेश्चन, चलिए आइए 9वां क्वेश्चन लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कुर्सी पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो हमने पहले कहा था पर का भाव जब निकलेगा, ठीक है, पर का भाव निकलेगा, में का भाव निकलेगा, जहां पर का और में का भाव निकलेगा वहां हमारा क्या भाव निकलेगा, अधिकरण कारक निकलेगा। नेक्स्ट बार टॉपिक करते हैं, कह रहा कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, ठीक है, जब कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं तो वहां कारक कौन सा निकलेगा, अधिकरण कारक निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन, आ गया भाई 10वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे, और कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हमारा 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द परसर्ग है ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कौन सा शब्द परसर्ग है ज्ञात कीजिए। तो राजू ने खिलौना खरीदा, ठीक है, तो देखो कर्ता यहां कौन हो गया, कर्ता यहां पर हो गया राजू, ठीक है, और जो हमारा ये कारक चिन्ह है, क्या है भाई, जो कारक चिन्ह है, ठीक, वो क्या है, ने। तो देखो यहां पर कह रहा परसर्ग क्या होता है, तो ध्यान रखना कर्ता के
कर्ता के साथ परसर्ग की जब बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, जब हम परसर्ग की बात करते हैं, ठीक, जब हम परसर्ग की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, कर्ता यानी कि हम ये कह दें कि संज्ञा, ठीक, या सर्वनाम, सर्वनाम के साथ जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, और कारक चिन्ह का प्रयोग कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और उससे क्या बताए, कर्ता या संज्ञा सर्वनाम के साथ क्या बताए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ रिलेशन बताए, क्या बताए भैया, क्या बताए, रिलेशन बताए, जहां, ठीक है, रिलेशन बताए, जिस उस वाक्य को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहली बात करेंगे, यहां पर हमारा जो ने ही क्या है, हमारा कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह हमारा ने है, तो यहां पर परसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। अगर कह दो खरीदा, खरीदा तो वाचक शब्द है, ठीक है, राजू, राजू हमारा संज्ञा हो गया, ठीक, या कर्ता हो गया, और खिलौने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारा 11 नंबर, और जब 11 नंबर क्वेश्चन आता है तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि बड़ा, चलो भाई 11 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो वाक्य बहुत अच्छा है, वाक्य को हमें फिलअप करना है, वाक्य को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो जब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है सही कारक होगा ईश्वर सारी सृष्टि, तो कह रहा है ईश्वर, इसको हमको फिलअप करना है, यहाँ पे कौन सा वाक्य आएगा, यहाँ पर कौन सा वाक्य आएगा, और यहाँ पर कौन सा वाक्य आएगा, हमें ये फिलअप करना है। तो कह रहा है भाई, सही से पढ़ेंगे, कह रहा है कि सही कारक को होगा ईश्वर, तो देखो फिलअप करने की कोशिश करेंगे, के ईश्वर के सारी सृष्टि को, तो यहाँ वाक्य बन नहीं रहा है। हम नेक्स्ट बात करेंगे ईश्वर की, ठीक है, सारी सृष्टि ने, व्हाट इज दिस, मतलब कहने का मतलब कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो हम कहें अगर इसको लेते हैं तो ईश्वर के सारी सृष्टि के लिए, तो देखिए वाक्य इसमें भी नहीं बन रहा। अगर इसको मिलाते हैं, कह रहा है ईश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया, तो सही वाक्य हमारा क्या बन रहा है, सही वाक्य हमारा ने बन रहा है। देखिए इसमें कोई टिपिकल नहीं, केवल हम लोग क्या वाक्य को सही से पढ़ेंगे और उसके आधार पर उसको रख देंगे, वाक्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा। तो इसमें समस्या वाली कोई बात ही नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं भाई 12वां नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, बहुत बढ़िया। उसने पेंसिल से चित्र क्या कर दिया, फिर से बना दिया, तो ये तो हमारा हो चुका है। अच्छा, पत्र से लिखा, यानी कि देखिए भाई ये टाइपिंग करने वालों को बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ ये बड़ी समस्या है। हमने कहा था क्वेश्चन ज्यादा करना और कम कर दिए। चलिए तो आज क्लास हमें ही समाप्त करनी पड़ेगी, वरना हम तगड़ी आपके आज प्रैक्टिस कराते। ठीक है, तो बच्चों हम कराना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास बहुत काम है, तो मैं उनकी समस्या समझ सकता हूँ। सबको टाइपिंग करना है, चलिए सबका मैटर टाइप करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे, नेक्स्ट डे मिलेंगे, और अच्छे एक जोश जुनून के साथ मिलेंगे, और ज्यादा इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, नमस्कार। आपको अपना ख्याल रखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने मित्रों को भी सेंड कर दीजिए। ठीक, बाय बाय।